اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. मुहतरम मौज़ून सावीन, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़, सूरह हशर की पहली आयत आदि मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला ईमानदारों से खिताब फरमाते हैं, ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी से बच के रहो। तकवा इख्तियार करो। बड़ा शफकत का, प्यार का हुक्म है। अल्लाह ताला पहले ही मुतवज्जे फरमा रहे हैं, जब इसका नतीजा आएगा उससे बहुत पहले तकवा इख्तियार कर लो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर आदमी को चाहिए कि वह ज़रा सोच कर देखे कि उसने आइंदा कल के लिए क्या भेजा है। जहाँ इसने जाना है, जो इसका वतन असली है, जहाँ से वापस मुड़कर नहीं आना, उसके लिए क्या तैयार किया है। तो इस हुक्म पर हमारी गर्दनें झुककर मुराकबे की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि हमने दुनिया के लिए क्या कर रखा है और आखिरत के लिए क्या भेज रखा है। इसके लिए मुराकबा करें, सोचें। बंदा सोचता है तो किसी नतीजे पर पहुंचता है। अगर सोचे ही ना तो फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि जब नतीजा सामने आएगा तो फिर पछताएगा, ओहो मैंने यूं क्यों नहीं किया। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, दोबारा फिर फरमाया, दो दफा एक आयत में। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। और इन दो तकवा के दरमियान एक बात की कि तुम देखो कल के लिए क्या भेजा है। हदीस पाक में आता है मिशकात शरीफ में कि आदमी जब मरने लगता है तो फरिश्ते कहते हैं तूने आगे जाने के लिए क्या अमल तैयार कर रखे हैं, ये पूछते हैं। और लोग अपने रिश्तेदार हों या दूसरे,
वो कहते हैं इस मरने वाले ने पीछे क्या छोड़ा है, कितने घर बनाए हैं, कितनी गाड़ियां बनाई हैं, कितने प्लाट खरीदे हैं, क्या क्या किया है। अगर माल काफ़ी तैयार करके गया तो खुश होंगे, देखो जी माशाल्लाह बच्चों के लिए हर एक को घर भी बना दिया, गाड़ियां भी दे दी, बड़ा अच्छा अच्छा किया, खुश होंगे, माल छोड़ा है। लेकिन ये जो माल छोड़ा है इसके बारे में इससे पूछा जाएगा आगे। दूसरी हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तुझे ये माल दिया था, तूने क्या किया। वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो आपके दिए हुए माल पर मेहनत की और उसको बढ़ाया, वो तो काफी ज्यादा हो गया। तो माल की हिफाजत की है, मेहनत की है। हाँ मेहनत की है, लेकिन आखिरत के लिए क्या ले आया है, इधर क्या लाया है। या अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं अभी लाकर हाजिर करता हूं। इरशाद होगा अब जाने की इजाजत नहीं है, अब वापस जाने की इजाजत नहीं है। तुझे पहले ही दुनिया में समझा दिया गया था कि आखिरत बनाओ, आखिरत के लिए तुम पैदा हुए हो। दुनिया मुसाफिर खाना है, इसको छोड़ जाना है। तुमने तो इसको असली घर करार दे दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के पास तीन चीजें हों वो यूं समझे पूरी दुनिया सिमट कर मेरे पास आ गई है। सोचे आदमी क्या तस्वर दिया, क्या समझाया। जो आदमी ऐसा है जिसके पास तीन चीजें मौजूद हैं, वो यूं समझे दुनिया की सारी चीजें सिमट कर मेरे पास आ गई हैं। इससे वो क्या है, तीन चीजें फरमाया। एक तो वो अपनों में रहता है, अपने रिश्तेदारों में, अपने वतन के लोगों में, अपने ही साथियों में, अपने घर के लोगों में रहता है। इधर चाचा है, उधर मामा है, उधर भाई है, साथ है, वो फलाना है, इधर दोस्त हैं, मुसलमान हैं, सब खुशी में गमी में शरीक हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी नेमत है, अपनों में रहता है। दूसरी नेमत उसकी उसकी बदन में सेहत है, बीमार नहीं। मुआफन फी जसद ही, उसके जिस्म में सेहत है, आफियत है, तंदुरुस्ती है। बीमारों से पूछें बीमारी क्या करती है, बीमारी होश उड़ा देती। जो अल्लाह के नेक हैं वो इतने नहीं घबराते जितने हम जैसे हम लोग गुनहगार घबराते हैं छोटी सी बीमारी से। वो बड़ी बीमारियों में भी खुश रहते हैं। ई बस सजन वाह वाह, हाँ बस सजन वाह वाह। सेहत थी तो अल्लाह की तरफ से आई है, बीमारी थी तो अल्लाह की तरफ से आई, कोई बात नहीं, वो उसी में खुश होते हैं। बहरहाल सेहत फिर भी सेहत ही है ना। सेहत उसके पास सेहत हो और एक दिन का खाना उसके पास, सुबह शाम का खाना भी। आज की सारी नेमतें पूरी हो गई, खा भी लिया, सेहत भी है, अपने दोस्त अहबाब में है। कल अल्लाह ने जिंदा रखा तो फिर कल देखा जाए। ये अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया। तो हम लगे हुए करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों बनाने में, न दिन को आराम न रात को आराम।
इल्ज़ाम तराशी वखरी, चोरी वखरी, रिश्वत वखरी, पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। जैसे मौत आती है सारा कुछ छोड़ के चले जाते। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। 7वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम अकेले आ गए हो, अकेले आ गए हो, मादरजाद नंगे, कपड़ा भी तुम्हारे पास नहीं। क्योंकि हदीस पाक में आता है जब कब्रों से उठोगे तो सब कपड़ों के बगैर बेलिबास होंगे, कोई किसी के पास कोई कपड़ा नहीं होगा। बाद में अल्लाह ताला देंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वहाँ मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, तो ये कैसा मंजर होगा? औरतें भी मर्द भी नंगे। और आयशा, मामला इससे ऊपर होगा, किसी को कोई पता नहीं मर्द कौन है तो औरत कौन है, इस तरफ ध्यान ही किसी का नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरे पास अकेले अकेले आ गए हो, मैंने जो तुम्हें माल दिया था वो माल कहाँ है? पूछेंगे। 17वां पारा, 7वां पारा, वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। तुम छोड़ आए हो अपने पीछे जो कुछ तुम्हें दिया था। वमा नरा माकुम शुफाकुम अल्लज़ीना, और जिनका तुम्हें घमंड था कि मुझे फलां बुजुर्ग, फलां सूरज जिसको माबूद बना रखा है या माबूद का दर्जा दे रखा है, वो हमें बचा लेंगे, बचा लेंगे। अकीदा सही नहीं, अमल सही नहीं, तो बचा कैसे लेंगे? तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है जिनको तुमने मेरा शरीक बनाया था, आप किधर हैं? उनको लाओ। वमा नरा माकुम शुफाकुम अल्लज़ीना फीकुम शुरका लक़त्तअ बैनकुम। सब जोड़ टूट जाएंगे, हर आदमी अपना जवाब आप। ये दिन याद रखना चाहिए, के लिए तैयारी रहनी चाहिए। हम बेखौफ होकर दुनिया के मज़ू में लगे हुए हैं, दुनिया के मज़ू में लगे हुए हैं। आखिरत की तरफ जरूर तवज्जो। दुनिया भी हमारे लिए है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, कोई रुकावट नहीं, लेकिन हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। जायज़ तरीके अल्लाह ने बहुत रखे हैं, हराम तरीके तो बहुत थोड़े हैं। जो थोड़े तरीके हैं उससे हम हराम माल कमा लेते हैं, जो जायज़ हलाल तरीके हैं उसकी तरफ बहुत कम इधर माल कमाता है। और फिर इस माल को कमाकर सांप बन जाते हैं। इस माल को जितना खर्च करते रहेंगे उतना ही अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता रहेगा। आपने नलका लगा रखा है, यहाँ तो सरकारी नलका आता है जो ज़मीन में, उसको सारी जिंदगी नलके को चला चला के पानी लेके बड़े मर जाते हैं, दूसरे मर जाते हैं, वो नलका पानी दे रहा है। कुआं है तो कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, पानी दे रहा है, खत्म नहीं होता। अगर कोई आदमी उस नलके को न चलाए, कुएं से पानी न निकाले, तो क्या पानी बढ़ता रहेगा? पानी तो उधर ही खड़ा रहेगा। निकालेंगे तो बढ़ेगा, नहीं निकालेंगे तो रुक जाएगा। तो फरमाया इसी तरह अल्लाह ने जो माल दिया है, इसको अगर तुम खर्च करते रहो उन जगहों पर जहां खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फिर देखो ये तुम्हारा माल बढ़ेगा और तुम्हें सुकून पहुंचेगा, तुम्हें खुशियां हासिल होंगी। वरना वो ये माल तुम्हारा भी तबाह बर्बाद हो जाएगा और खुद भी अकीदा और अमल सही न होने की वजह से बर्बादी की तरफ जाएंगे। तो इस वास्ते जिसको अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसमें से वो मौके और मौके तलाश कर करके
जहाँ जहाँ देने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वहाँ वहाँ खर्च करते रहें तो माल भी इंशाअल्लाह बढ़ता रहेगा, अल्लाह भी राज़ी होगा और लोग भी राज़ी होंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।